केशकाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 10 दावेदारों ने पर्यवेक्षकों के सामने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। केशकाल विधानसभा के पर्यवेक्षक व महाराष्ट्र के आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नामदेव उसेंडी के समक्ष केशकाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और जोन प्रभारियों ने अपनी पहली पसंद विधायक संतराम नेताम को बताया और हम सब संत के नारे के साथ हजारों की संख्या में चेरबेड़ा गांव से केशकाल तक लगभग 400 से अधिक 4 पहिया वाहनों से विशाल रैली निकाली गई है। चुनौतीपूर्ण मानते हैं क्योंकि कोई चुनौती नहीं है जो जनता का सेवा नहीं किया है। ऐसे हमारे बाहरी प्रत्याशी को यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं पुनः एक बार और कह रहा हूँ, जनता का सेवा, जनता हमारा भगवान है, जनता हमारा सब कुछ है। बाहरी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उतारा है। यहाँ के जनता अभी से कहने लग गई है कि हम बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग 10-12 लोग हैं, पूर्व विधायक भी हैं, एक बार नहीं 2-2 बार का विधायक रहे हैं। ऐसे लोगों को मैदान में उतारना चाहिए। बाहरी व्यक्ति को, भ्रष्टाचार व्यक्ति को, जिन्होंने कोंडागांव में कलेक्टर रहते हुए कई ऐसे 18 प्रकरण हमें तो पेश करूंगा कुछ दिन के बाद, जनता के सामने इस बात को लेके जाऊंगा कि इन्होंने हमारे कोंडागांव को किस प्रकार से लूटा, पुल पुलिया सड़क में किस प्रकार से लूटा है। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आने दो मैदान में, जब मैं जाऊंगा वो भी जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कोई ऐसा मामला है तो उसको उठाना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि अगर एक भी मेरा प्रकरण ऐसा है तो उठा देगा। और मैं अभी 18 प्रकरण उनके जो भ्रष्टाचार किए हैं पुल पुलिया में, जो इधर धनौरा इलाका में हमारे क्षेत्र में, उसको हम लेके जाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी वहाँ लूटा है, अब यहाँ आके लूटना चाहता है। भ्रष्टाचार हमारे हीरा नेताम जी ने, हमारे सोमनाथ पोटाई जी ने उनको प्रेस वार्ता में लेके कहा है, उनको एक विज्ञप्ति जारी किया है कि ऐसे कई लोग ऐसे उनका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद विरोध कर रही है उनके प्रत्याशी के लोग कि ये बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हम में से किसी को भी हो। और यहाँ आज भी आप देख लीजिए, किसी को भी पूछिए, आम जनता से बाहरी व्यक्ति ये नहीं चलेगा। ये हमारे सामने सियान है, यहाँ के धरती, यहाँ के माटी, यहाँ के पानी, यहाँ के जलवायु, यहाँ के लोग जानते हैं, बाहरी आदमी क्या जाने। अच्छा, ये था कि जिस दिन इनका कार्यक्रम था भाजपा का, निश्चित तौर पे नाराज होंगे। उन्होंने लगातार 10 साल तक क्षेत्र में घूमते रहा, क्षेत्र की जनता की सेवा करने का कोशिश किया वो, और आज ऐसे मौके में उसके टिकट काट रहे हैं तो स्वाभाविक बात है। यहाँ के लोगों भले कुछ भी रहे, कमजोर रहे, शक्तिशाली रहे, लेड़गा रहे, कोंदा रहे, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ के जनता स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, चुनाव में जाति समीकरण को कैसे देखते हैं आप? हाँ, चुनाव में जाति समीकरण, अगर आप राजनीति करते हैं तो सभी समाज को लेके चलना पड़ता है। एक कटु सत्य है, हम एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी अगर हमको वोट नहीं दिया है, फिर भी हम उसके विधायक हैं, हम उसको मदद करते हैं। और आप देखते हैं, हमारी सोच है कि ये चुनाव के समय हमारा पार्टी रहता है, बाकी समय हम पार्टी की बात नहीं करते। हमारे द्वार में, हमारे घर में अगर कोई भी आता है, हमारा भगवान है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। अच्छा, ये जब कलेक्टर थे, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट इन्हीं के कार्यकाल में लगा, आज वो शुरुआती दौर पे उन्होंने मक्का प्लांट में भी उन्होंने गड़बड़ियाँ की थी। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ये नौकरी इसलिए छोड़ा है कि लग रहा है कि इनके ऊपर बड़ी जांच गठित होने वाला था, इसने सहारा लिया और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। आने वाला समय हम न्यायालय भी जाएंगे, हम जनता के बीच बात जाएंगे और उसका पोल हम खोल देंगे। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी और यहाँ के प्रदेश के दीपक बैज जी, इन्होंने पर्यवेक्षक करके कांकेर लोकसभा और उसमें सम्मिलित 8 विधानसभा का पर्यवेक्षक करके हमें भेजा गया। आज हम यहाँ पे केशकाल विधानसभा में आए। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में दिखा और यह उत्साह में पूछने के बाद में पता चला कि छत्तीसगढ़ में जो 15 साल में भाजपा का सरकार में जो काम नहीं हुआ था, वो हमारे भूपेश जी बघेल के नेतृत्व में
यहाँ पे सबसे पहला जो राहुल जी ने शब्द दिया था वो ऋण माफी का, किसानों के ऋण माफी का, वो भूपेश बघेल जी ने ऋण माफी किया। उसी तरह न्यूनतम मूल्य जो धान को है 2840 रुपये देने का पहली बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ। उसी तरह गौण वन उपज को खरीदी करने का भी काम उन्होंने किया। FRA के अंतर्गत यहाँ के किसानों को ज़मीन का पट्टा देने का काम किया। और सभी यह सब देखते हुए ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे कि यह कांग्रेस के प्रति काफ़ी उत्साह हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में है। और मुझे विश्वास है कि इन कार्यकर्ताओं को और बाकी भी हमने कांकेर और भान प्रतापपुर और अंतागढ़ विधानसभा में भी हमने दौरे किए, उसमें भी कांग्रेस के प्रति उत्साह है। जो महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई, जो बेरोजगारी केंद्र सरकार ने बढ़ाई, उसके विरोध में यहाँ पे कांग्रेस के प्रति उत्साह दिख रहा है। पर्यवेक्षक में 10 नाम आए हैं पैनल पे और एक नाम पे किस नाम पे सहमति बनी है, कैसे आप इस काम? देखिए, यह कांग्रेस पक्ष यह लोकतंत्र में विश्वास रखता है और लोकतंत्र के विश्वास रखने की वजह से हमने आवेदन पत्र मंगाए थे। इस केसकल विधानसभा के लिए 10 आवेदन पत्र उम्मीदवार के आए हैं, उनका हमने पूरा सुन लिया है। इसके बाद में हमारा जो रिपोर्ट है हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जाएगा। और उसी तरह यही नहीं तो ब्लाइंड सर्वे, जो बिना बताए जो सर्वे भी किया जा रहा है, वो सब देखते हुए फिर हमारे जो उच्च स्तरीय जो नेता है AICC के और यहाँ पे प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग यह डिसाइड करेंगे कि किसको उम्मीदवारी देना है। इस तरीके का हमारा जिस प्रकार आपने 10 लोगों का नाम लिया और जिसमें कार्यकर्ताओं ने सिर्फ एक नाम पर अपना आवाज़ बुलंद की, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, यहाँ पे और दूसरी जगह भी हमें कार्यकर्ताओं से हमने रेस्ट हाउस में मुलाकात की, वहाँ पे भी आए थे, वहाँ पे भी बात किए। यहाँ पे ज़्यादातर संतराम नेताम जी के समर्थक यहाँ पे दिखे और इसलिए वो उस तरीके का यहाँ पे हम व्यक्तिगत स्वरूप पे हर एक को नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पे बताया कि हमारे 10 आवेदन आए, इसके कौन समर्थक है, जो हाथ ऊपर करके आप बताइए, ऐसा आह्वान।